Hello friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. We are proceeding our chapter The Human Eye and the Colorful World. आज हम आईज के डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसे कैसे करेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला डिफेक्ट है फर्स्ट इज मायोपिया, ठीक है, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस, इसका मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है। नियर साइटेडनेस का मतलब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और फार बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। मायोपिया, मायोपिक आई जो है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। मायोपिक आई में इमेज जो है हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना के बहुत पहले बन जाता है, ठीक है। रेटिना में इमेज नहीं बनकर रेटिना के पहले इमेज बन जाता है। और किसी भी चीज को हमें देखने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि हमारा जो इमेज है वो रेटिना में ही फॉर्मेशन होना चाहिए, बट इमेज जो है वो रेटिना के पहले बन जाता है। दैट्स वाई हम उस फायर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। क्या क्या रीजन हो सकता है इस डिफेक्ट का, ठीक है। फर्स्ट रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। आई लेंस के कर्वेचर का बढ़ जाना या फिर आई बॉल का इलोंगेशन होना, ये दो रीजन है इस डिफेक्ट का। ओके, अब हम कैसे इसे करेक्ट करते हैं? इसे करेक्ट करते हैं हम कॉनकेव लेंस से, ठीक है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि इमेज जो है हमारा वो रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। तो हम एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं। इसमें कॉनकेव लेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। तो फार पॉइंट से जो हमारा लाइट रे आएगा वो डाइवर्ज हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद फिर से वो हमारा ह्यूमन आई के लेंस में जाएगा, क्रिस्टलाइन लेंस में। आफ्टर दैट जो डाइवर्ज्ड रेज आ रहा है उसको जो है हमारा आई वो कन्वर्ज करेगा रेटिना में, ओके, देख सकेंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ये जस्ट मायोपिया का ऑपोजिट है। इसमें हम फार के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट दूर के ऑब्जेक्ट को वो देख सकते हैं और नियर बाय को नहीं देख सकते हैं। इसमें पर्सन को जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि वो कंफर्टेबल रीडिंग कर सके। इसमें क्या होता है, मायोपिया में क्या था कि हमारा इमेज जो था वो रेटिना के पहले बन जाता था, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, इमेज जो है वो हमारा रेटिना के बाद बनता है। लाइट रेज आ रहा है, लेंस से गुजरने के बाद इमेज जो है वो रेटिना से दूर बन जाता है। तो इमेज जब तक रेटिना में नहीं बनेगा हम उस इमेज को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमारा इमेज जो है वो रेटिना में नहीं बनकर रेटिना के पीछे बन रहा है। दैट्स वाई हम इमेज को नहीं देख पा रहे हैं। ये डिफेक्ट। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टू लॉन्ग, इसमें फोकल लेंथ लेंस का बढ़ जाता है या फिर आई बॉल स्मॉल हो जाता है। ये जस्ट हर कुछ अपोजिट है मायोपिया से। आई बॉल उसमें शॉर्ट होता था, इसमें आई बॉल लॉन्ग हो जाता है। और इससे हम करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस इसमें क्या है, इमेज जो है वो फार फ्रॉम द रेटिना बन जा रहा है, तो हम एक कन्वेक्स लेंस लगाते हैं पहले। नेचुरल लेंस जो है हमारा आई के लेंस के पहले लगाते हैं तो वो एक बार कन्वर्ज करता है लाइट रे को। आफ्टर दैट हमारा जो लेंस है वो फिर से कन्वर्ज कर देता है लाइट रे को। तो जो इमेज है वो एक्चुअली रेटिना में ही फॉर्म करता है। उसके बाद हम उस इमेज को देख पाते हैं। प्रेस बायोपिया, ओके। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग। हमारा आई जो है कुछ एज के बाद वो उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो डिक्रीज होता जाता है। तो उसमें वो नियर बाय ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट दोनों को देखने में बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। ये डिफेक्ट क्यों अराइज होता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन में हमने पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो पावर ऑफ अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं और आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है।
जैसे कि हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन में पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स लेंस को हम हमारे फोकल लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी करते हैं, ताकि हम नियर बाय और फार बाय ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाते हैं। लेकिन इस केस में है कि सिलियरी मसल जो है वो वीक हो जाता है ड्यू टू एजिंग, तो ये डिफेक्ट अराइज होता है। और इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस का मतलब कि इट्स कॉम्बो ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों होता है इसमें। फार पॉइंट को देखने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं और नियर पॉइंट को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। इसे हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का मिक्सचर भी बोल सकते हैं। मतलब इस पर्सन को दोनों डिफेक्ट है, मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो हम दो स्पेक्स लगाने के बजाय हम एक ही स्पेक्स में फार पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों को एडजस्ट करते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में हम अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस लगाते हैं ताकि उससे जो दूर का विजन है वो क्लियर हो सके, और नीचे वाले पॉइंट में हम कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं ताकि हमारा नियर का विजन वो क्लियर हो सके।